Hello everybody, welcome to the channel, and this is going to be a very amazing session for you all. So what we are going to discuss today what we are going to discuss today is about your economics, and the chapter we are going to see today is chapter number 2. The name of the chapter is People as a Resource. Now what do you mean by resource? Resource means something which is very valuable for you. Now I have water which is a resource. So how I can say that water is resourceful for me? Because I have value for it, I value it. But the another thing is that something which is valuable for us gets its value when we use it, when it is useful for us. For example, हमने अभी जो बात कही इसको हम अच्छे से बोले तो वाटर हमारे लिए वैल्यूएबल है, दैट मीन्स वो रिसोर्स है। अब उसकी वैल्यू आई कैसे? जब हमारे उसकी यूटिलिटी बढ़ी। आई हैव वाटर, उसकी यूटिलिटी है इसलिए वो मेरे लिए एक रिसोर्स है, राइट? आगे अगर हम बात करते हैं, सो आई कैन से दैट सनलाइट इज़ रिसोर्सफुल फॉर मी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होती तो वे फोटोसिंथेसिस नहीं होते, बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस नहीं होते, राइट? सो व्हेन आई एम सेइंग कि किसी चीज़ की वैल्यू है मेरे लिए, दैट मीन्स कि वो मेरे लिए किसी तरह से यूज़ आया है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द यूज़। तो जो भी वैल्यू आता है किसी चीज़ का वो फ्रॉम इट्स यूज़ आता है। अगर एयर की हमारे एक रिसोर्स है, एयर इज़ अ रिसोर्स फॉर अस, वो रिसोर्स कैसे है? क्योंकि उसकी वैल्यू है। एंड वैल्यू कैसे है? क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है। सो सॉरी, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो रिसोर्स बन जाती है बिना अपनी वैल्यू और यूटिलिटी के। अंडरस्टूड दिस थिंग? द अनदर कंसेप्ट हेयर इज़ पीपल एज अ रिसोर्स। तो हम लोगों की बात करेंगे, जनरल सी बात है, हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। नाउ यू नो वी हैव approximately a population of 135 crore, and to deal with this huge population is very difficult. We can't say कि चलो इस 135 करोड़ पॉपुलेशन में से आधी को तो हम खाना पीना देंगे और आधी को नहीं देंगे, आधे को तो स्टार्वेशन से ही मार डालेंगे। क्या ये कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो सब सिटीजन्स हैं एंड हमारी फंडामेंटल राइट्स में किसी के साथ भी ऐसा होना गलत माना गया है। वो व्यक्ति उस चीज़ के खिलाफ बोल सकता है, राइट? तो अब क्या किया जाए? इतनी ह्यूज पॉपुलेशन और उसको कैसे हम सब कोप अप करके चले, साथ में लेकर के चले, दिस इज़ अ ह्यूज टास्क। ईजी वे इज़ कि ये जो लोग हैं इनको हम यूज़ करें अपने लिए, ठीक है? कैसे? दैट मीन्स अगर ये 135 करोड़ पॉपुलेशन है, इस 135 करोड़ पॉपुलेशन को हम अच्छे से खाना दें, हम अच्छे से उनके लाइवलीहुड पे ध्यान दें, और उसके बाद जब वही लोग बड़े हो जाए तो उन्हें अच्छी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ दें। अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के बाद हम उन लोगों को अच्छी नौकरी दें, हम उन लोगों को एम्प्लॉयड करें, और फिर जो वो पैसा कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा टैक्स हम लें। दैट मीन्स टू से कि स्किल्ड लोग या एजुकेटेड लोग ये देश के लिए कुछ बड़े होकर के ही अच्छा कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम एन इंजीनियर, तो मैं इंजीनियर बनने के बाद क्या कर सकती हूँ? मैं अपने इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ा सकती हूँ, आईटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ इन माई कंट्री इंडिया। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान ने बहुत ग्रोथ करी, बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ करी है। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत। देयर आर मेगर रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन जापान, बट द थिंग दे हैव इज़ क्लेवर, दे हैव माइंड। उनके पास इतना दिमाग है कि उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी एजुकेशन दी, उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया, और यही जब पॉपुलेशन बड़े होकर के प्रोडक्टिव बनी तो जो कुछ भी प्रोडक्शन निकल पाई उस पॉपुलेशन से वो उन्होंने यूज़ किया अपनी कंट्री की ग्रोथ में, है ना? सो पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब है कि जब हम पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं एज एन एसेट रादर देन अ लायबिलिटी, तो उसको हम पीपल एज अ रिसोर्स बोलते हैं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम सबको जानना है। पहला वो कंसेप्ट ये है कि रिसोर्स और सोर्स में क्या अंतर है। ओके, सी, रिसोर्स का मतलब है जो कुछ सोर्स से आपको मिला हो। फॉर एग्जाम्पल, सन इज़ अ सोर्स एंड सनलाइट इज़ अ रिसोर्स। सन मेरे पास एक सोर्स है जिससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिल रहा है, दैट इज़ द सनलाइट। अगर सनलाइट मुझे सन से नहीं मिलती तो वो मेरे लिए सन सोर्स नहीं होता। रेन is a source, river is a source, lakes are sources of what? They are the sources of water. So water is a resource, and from wherever I'm getting this water now, these these are the sources. But acid rain क्या वो एक resource है? क्या acid rain मेरे लिए एक source है? सी, एसिड रेन क्या मेरे लिए एक सोर्स है? दैट मीन्स क्या एसिड रेन से मुझे कुछ रिसोर्स मिलता है? मुझे एसिड रेन से कोई रिसोर्स नहीं मिलता, क्योंकि एसिड रेन एसिडिक है। आई कांट यूज़ इट, पीपल कांट यूज़ इट, producers can't use it for producing good crops, whatever they want, right? ओके, तो कोई भी चीज़ जो सोर्स है वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स देती है ना। चैप्टर को हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। Now, people as a resource is an effort to explain the population as an asset. Asset means something which is valuable, property. मेरे पास बहुत सारा एसेट है, दैट मीन्स आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी विच आई कैन यूज फॉर माई सेल्फ। सो प्रॉपर्टी है ये ह्यूमन बींग्स, तो हमारे लिए, हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने नेशन के लिए एक्चुअली क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल चीज़ है, कोई रिसोर्स है। फाइन। सो एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल हो। तो कोई चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल होती है उसको हम एसेट बोलेंगे। एसेट यहाँ पे रिसोर्स का ही मीनिंग है। यू कैन यूज सोर्स और रिसोर्स और एसेट आर द सेम थिंग्स, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। सो actually people as a resource, it means that our population of 135 crore people is an asset for us, okay, for the economy of the nation rather than a liability। देखो, हमारे नेशन, ये जो चैप्टर है ना, ये एक पॉजिटिव सेंस में लिया गया चैप्टर है। हम हमेशा जब देश की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाता है। द नेगेटिव एस्पेक्ट इज़ दैट कि जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, पॉपुलेशन है, वो एक लाइबिलिटी है। अब जैसे एजेड पीपल हैं, ऑफकोर्स दे आर लाइबिलिटी। वाई दे आर लाइबिलिटी? बिकॉज उनके पास जो भी स्किल थी, उनके पास जो भी एजुकेशन थी, वो उन्होंने अपने जो टाइम पीरियड के लिए यूज़ करी, और उसके बाद जब तक वो जॉब पे थे, जब तक वो एम्प्लॉयड थे, आफ्टर द रिटायरमेंट वो एज अ लाइबिलिटी है। But the youth is obviously an asset. How they're asset? Because they are providing some or the other thing to the country. They are providing text to the country. Other things are they are improving the IT industry of the country, and many other things they are doing in different fields. Some or the other way they are contributing towards the India's growth, right? So हम जब लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी का मतलब है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कैसे खिलाया जाएगा, कैसे उनके पेट भरे जाएंगे, कैसे उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि देश को खाना खिलाओ, देश को एजुकेशन दो, देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ को सुधारो। दूसरी चीज़, एसेट के अगर तौर पे हम देखें तो कैसे हम कह सकते हैं एसेट है हमारे देश के लोग, पॉपुलेशन। अगर हम इस देश की पॉपुलेशन को अच्छा खाना देंगे, उनकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो एक समय आएगा जब यही लोग एक कैपिटल बन जाएंगे यानी कि कीमत बन जाएंगे, और इस कीमत से हम कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल सकते हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमी। अंडरस्टूड? ओके। So population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care। तो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन को एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, एजुकेशन केवल फॉर्मल एजुकेशन नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए देनी पड़ रही है, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए,
है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी है, हमें फॉर्मल एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देनी है जो कि किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति के, उस चाइल्ड की ग्रोथ कर सके। अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो बस नाम को एजुकेशन देना है, बट अगर हम एक बात करते हैं प्रॉपर एजुकेशन की जो मिलनी चाहिए, तो अगर वो आप दे रहे हो, दैट इज़ द गुड थिंग, राइट। ट्रेनिंग आफ्टर स्कूलिंग, जब स्कूलिंग ख़त्म हो जाए, जिस व्यक्ति को परस्यू करना है अपनी किसी स्किल को, है ना, आफ्टर एजुकेशन वो व्यक्ति अपनी स्किल को परस्यू करना चाहता है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तभी आप अच्छे से एक फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग सीखना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, राइट। तो वो एक्टिविटीज़ जो आपकी एजुकेशन से थोड़ा हटके हैं, लेकिन सम ऑफ दी अदर वो आपकी स्किल है, वो आपकी हॉबी है, तो आप उससे परस्यू कर सकते हो बाय टेकिंग गुड ट्रेनिंग फॉर दैट थिंग। देन मेडिकल केयर, अगर हम 2 हफ्ते तक बीमार रहेंगे तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। जो स्टफ़ का लॉस होगा, स्टफ़ का लॉस होगा मतलब जो आपकी एजुकेशन उसका लॉस होगा, तो उसे कोप अप करने में बहुत टाइम लगता है। सो ये होना चाहिए, एक स्मूथ, एक स्विफ्ट एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, और वो तभी मिल सकती है जब अच्छी मेडिकल केयर भी हो। मेडिकल केयर अच्छी नहीं होगी तो किसी बच्चे का अगर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, वो अगर ठीक भी नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे लोगों का कोई यूज़ नहीं हुआ ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि चाइल्डहुड से हो जाते हैं। अगर वो इश्यूज़ को हम नहीं क्योर कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अच्छे रिसोर्स नहीं बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग हैं और उन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उन लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो वो ऑब्वियसली लायबिलिटी बनेंगे। गांव के लोग, हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो फिर भी जो मेल सेक्टर है उसमें बात करें तो बच्चों को फिर भी एजुकेशन मिल रही है, बट अगर हम फीमेल सेक्शन की बात करें तो गर्ल्स को तो बहुत कम वहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। सो प्रोवाइडिंग एजुकेशन एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर हम बात करें मेल्स की, दे आर गेटिंग मोर एजुकेशन इन कंपैरिजन विद द फीमेल। फीमेल तो बहुत नीचे जा रहे हैं एजुकेशन के मामले में, अब तो फिर भी बढ़ रहा है जो रेट ऑफ एजुकेशन गर्ल्स एंड बॉयज़ में इक्वल हो रहा है, बट अर्लियर इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग ऑफ द मेन एंड वेमेन। ठीक है, अब देखो, एजुकेशन समझ गए हम, ट्रेनिंग समझ गए, मेडिकल केयर समझ गए। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। अगर हम अभी नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, या अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप बोल सकते हो उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की है कि हम कैसे भी कैसे वोकेशनल स्किल पे बहुत ध्यान दें। जैसे कि कोडिंग सिखाई जाएगी 6th क्लास से लेकर के, मुझे याद नहीं है ढंग से कि कौन सी क्लास तक का बताया है, बट 6th क्लास तो है ही उसमें, तो उसमें कोडिंग सिखाई जाएगी। उसके अलावा आप अपने पसंद के डिज़ायर्ड सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पढ़ाना है, किसी को एजुकेशन देना है, तो वो एक फोर्स की तरह नहीं दे सकते हम किसी को भी। हमें ये देखना होगा कि क्या है हॉबी, वो किस चीज़ में बहुत रिफाइंड है बच्चा। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में रिफाइंड हो, तो क्या स्पोर्ट्स सेक्टर नहीं है जहाँ पर आप ग्रोथ कर सकते हो या अपने नेशन की ग्रोथ करवा सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। उसमें भी आपको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी, तो वो भी आपको मिलनी चाहिए। और अगर हम उसमें बात करें अपने आईटी इंडस्ट्री की, बहुत अच्छा, वो तो बहुत दी बेस्ट सेक्टर है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल सेक्टर की, तो वो भी दी बेस्ट सेक्टर है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो पीछे हो, अगर हम अच्छे से उस सेक्टर को आगे लेके चले तो। जैसे कि अगर किसी ने कुकिंग की बात करें हम, अगर कोई कुकिंग करना चाहता है तो फिर वो कुकिंग में भी आगे बढ़ सकता है, वो कैसे भी पैसा कमा सकता है अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो। एंड ये जो मनी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर ये मनी नहीं होगा, लोग के सेटिस्फैक्शंस पूरे नहीं होंगे। दूसरी चीज़, लोग खुश नहीं रहेंगे सोसाइटी में, और लोग जो है
आगे वाला जो जनरेशन है उसको प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, वो लोग जो कि इतने रिच नहीं है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजना या उनको प्रॉपर स्कूलिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग मनी टू देम एज वेल एज एजुकेशन टू देम। देयर आर गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि कम पैसों में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और इस तरह से ग्रोथ हो रही है इंडिया की। ओके नाउ, सो जो people as a resource as a way of referring to a country's working people यानी कि जो काम करने की क्षमता रखते हैं, who can do work, who have the ability to do the work for the nation। अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो नेशन को भी दे रही है ना। सो देखो, in terms of their existing productive skills and abilities, if I can do something, if I have a skill to do something good, if I have the ability to do something good, then I am again a resource, and I can become a human capital as well when I am going to complete my skill properly and I am going to produce something good। अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करती हूँ और अच्छी इंजीनियर बनती हूँ, और फिर मैं कोई बहुत अच्छा रोबोट बना के देती हूँ, कोई ऐसा गैजेट बना के देती हूँ, तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल बन जाऊँगी। दैट मीन्स मैंने कुछ अच्छा दिया है नेशन को, ऐसा कुछ दिया है जो कि मेरे नेशन के प्रॉस्पेरिटी प्रेस्टीज में हेल्प करा है ग्रो करने में, राइट। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट यानी कि ये जो पॉपुलेशन है ये आपको कुछ देगी, ये इकनॉमी को कुछ देगी। तो अगर हम इस आस्पेक्ट में बात करते हैं, इट इज़ अ पॉजिटिव आस्पेक्ट, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो in terms of the existing productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। GNP को बढ़ाने में हेल्प करता है इंडिया का एबिलिटी, जो इंडियंस की या किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो एबिलिटी होती है, स्किल होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है टू द क्रिएशन, बनाने में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ GNP, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ग्रॉस दैट मीन्स फाइनल, नेशनल दैट मीन्स नेशन की, प्रोडक्ट दैट मीन्स आउटपुट। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो जो फाइनल हमारे को गुड्स मिलता है, फाइनल जो प्रोडक्टिवनेस मिलती है हमें, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगेन, ग्रॉस डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल में क्या अंतर है? ग्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हमें मिलती है, जनरली 1 ईयर मान सकते हैं। लेकिन नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर है। नेशनल हम पहले समझेंगे। नेशनल का मतलब है, जैसे कि अगर मेरा इंडिया है ये, और मेरे जो इंडियंस है 135 करोड़ पॉपुलेशन जो है, ये इंडियंस यहाँ रहते हैं। उसके अलावा कुछ इंडियंस हैं जो फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं। अब वो जो है इंडियंस जो फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं, उनको भी हम GNP में इंक्लूड करते हैं। तो GNP ग्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट है इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। नेशनल से हमें ये पता चलता है कि नेशन की सिटीजन्स को मिला करके, नेशंस के सिटीजन्स जो कुछ बना रहे हैं, उस रेजिडेंट के सिटीजन्स जो कुछ बना रहे हैं, वो लोग। अब यहाँ पे नेशनल को बहुत ध्यान से समझना है, जो मैं समझा चुकी हूँ। नेशनल यानी कि केवल और केवल इंडिया के अंदर वाले लोग नहीं, इंडिया के अंदर वाले लोग एज वेल एज इंडियंस जो बाहर काम करते हैं। तो अगर 4 लोग हैं ABC तो इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन जो D है वो है तो इंडियन, लेकिन वो अमेरिका में काम कर रहा है। तो वो जो D है जो अमेरिका में काम कर रहा है, वो क्या करेगा? वो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा माना जाएगा। वो इंडिया की GNP को बढ़ा रहा है। फाइन। सो लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन क्या है? एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। एक्चुअली दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव आस्पेक्ट्स या नेगेटिव साइड्स। तो जब हम नेगेटिव साइड्स की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं पॉजिटिव साइड्स को। सो ये चैप्टर बेसिकली पॉजिटिव साइड्स के बारे में ही आपकी बात कर रहा है। देन व्हाट इज़ द अदर थिंग टू से इज़, considering only the problem of the
providing the population with the food, education and access to health facility. यही क्या है आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है. मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो हमने माना कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मान सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या मानते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट में इतनी पॉपुलेशन है, कैसे खर्चा चलेगा इतने देश का, कैसे खाना खिलाया जाएगा इतने बड़े देश को, कैसे उनका पेट भरा जाएगा, हर किसी को कैसे पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, मनी प्रोवाइड किया जाएगा. तो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. देयर आर numerous negative aspects which we can look upon, but the most powerful positive aspect is this, that the human beings are the human resource for their nation and they can do some or the other thing good for the nation. They can help in the growth of the nation's economy, right? Now what is the next thing is, so you have this is human resource is further developed by becoming more educated and healthy. We call it as a human capital formation. तो जब ह्यूमन रिसोर्स जो है ये फर्दर डेवलप्ड होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, हम सब ह्यूमन रिसोर्स है, हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, वी आर अ ह्यूमन रिसोर्स, हम कुछ अच्छा करेंगे ही अपने फ्यूचर में अपनी नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए. बट हम जब वो कर देंगे ना, देन वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन कैपिटल, नॉट नाउ. सो इफ आई एम स्टडिंग हार्ड, इफ आई एम एजुकेटेड, और if I'm trying to get more education, more knowledge from everywhere around me, if I am a healthy person, कोई issue नहीं है, I am properly able to do every work, okay, I am a physically able person of my citizen, a person of my nation, then I would 101% become a human capital in the future. But now I am a human resource. So मैं एक human resource हूँ और मैं ही human capital बन जाऊँगी. Understood? So what is the next thing they are saying? Human resources are further developed by becoming more educated and healthy. We call it as a human capital formation. Human capital की formation हुआ है, that adds to the productive power of the country, just like the physical capital formation. तो जैसे कि हम ऐड करते हैं प्रोडक्टिव पावर को ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे हम फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी जो और आपके फिजिकल कैपिटल वगैरह उनकी तरह ही वर्क करते हैं और ये भी आपको कुछ देते हैं ह्यूमन रिसोर्स. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो लोग पढ़ लिख चुके हैं, जो कुछ अच्छा कर चुके हैं नेशन में, कैसे बने हैं वो कुछ अच्छा, जब उनको एजुकेशन मिला है, ट्रेनिंग मिला है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिला है, यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल. जैसे हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, वैसे ही जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी कुछ अच्छा देती है अपने नेशन को जब हम उसको अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं. yields means produce, okay, so एक अच्छा रिटर्न देती है, अच्छा प्रोड्यूस करती है ये एज अ रिटर्न, just like the investment in the physical capital, we get something good, we get a yield, something good yield from the human capital as well. So this can be seen directly in the form of the higher income earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of the healthier people. So this can be seen directly in the form of the higher income earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of the healthier people. इसका क्या मतलब है? देखो, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, अभी जो हमने कहा था कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये ह्यूमन कैपिटल है, ये फिजिकल कैपिटल की तरह ही है. ह्यूमन कैपिटल भी कब बनती है? जब उसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर दिया जाता है, वो कुछ अच्छा रिटर्न आपको ज़रूर देती है, जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल. तो इसको आप यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द हायर इनकम अर्न. अगर आपने अच्छा पैसा कमाया है बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के बाद ऑफ मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन, दैट मीन्स
कि जब हम ह्यूमन कैपिटल से कुछ लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूस. सो वट एवर वी आर गेटिंग एज अ प्रोड्यूस आफ्टर फ्रॉम द ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज़ द प्रोड्यूस ऑफ द यील्ड वी गेट. सो जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो आपके एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल है, वो आपको कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी ज़रूर देते हैं आफ्टर अर्निंग द मनी. ओके, नाउ ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला पार्ट, दिस यू गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई कैन ओनली मेक a video of 30 minutes. More than that it can't be made because there is a limitation when I'm making a video, that I have to make video just of 30 minutes. After that it's going to be closed. So that's why I'm making this video of 30 minutes. The next one is going to be of again 30 minutes, and then there are going to be 3 parts. So this is how we are going to cover the whole chapter. Okay, so if you like the video, please share it and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Bye bye.